ओके ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात सबको और प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता, तेरी उपस्थिति में आ सके और हम तेरी वचनों को जान सके। पिता दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय को पिता, एनॉइंटिंग करो तेरे वचनों के द्वारा हमारी मनों को, हमारी दिल को पिता तेरे वचनों में भरो और पवित्र आत्मा में भरे हुए हम तेरे मार्ग में बढ़ सके। जिस दौड़ में, जिस काम में हम आए हैं पिता, शामिल हुए, आपने हमें जो संसार से चुनकर आज इस पवित्र समाज में रखे हैं, तो हम इस जीवन को आपकी चरणों पर रखते हैं और आप अगुवाई करो आपकी प्रकाशन में। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज हम लूका का किताब खोलते हैं। लूका का किताब और 13 अध्याय वचन 24 21 22 23 24 22 23 में हम लोग देखते हैं, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा। नगर नगर गांव गांव प्रचार कर रहा यीशु मसीह और उसके साथ भीड़ है और अलग अलग जगह पे प्रचार कर रहा। और किसी ने उससे एक सवाल पूछा, तो क्या पूछा हम लोग देखते हैं। हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी बहुत कम है, उद्धार पाने वाले विश्वासी बहुत कम है दुनिया में। यीशु के सामने ये सवाल पूछा। यीशु ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। यीशु ने उससे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। अब हम मत्ती की किताब में चलते हैं। मत्ती के 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन में कहता, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और सरल वह मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, परंतु और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक है, कठिन है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत बात है। इस बात को मुझे बहुत अच्छा लगता। आज अगर हम संसार में देखेंगे, हर एक इंसान के पास कोई ना कोई आस्था है या कोई ना कोई मार्ग है। अगर एक विदेशी आज हमारी स्वदेश में आता है, तो उसके पास रास्ता मालूम होना जरूरी है। अगर रास्ता मालूम नहीं, तो उसके पास मानचित्र होना जरूरी है, मैप होना जरूरी है। आज हम लोग अगर ये भारत में अगर कोई भी राज्य से दूसरी राज्य में अगर जाना है, तो आपको रास्ता मालूम होना जरूरी है। अगर रास्ता मालूम नहीं, तो आप भटक सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमको समझना, ये आध्यात्मिक जीवन, ये जीवन इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। ये जो शरीर है एक दिन मिट्टी में मर जाएगा, और ये आत्मा कहाँ जाएगा क्या आपको पता है? ना आपको पता, ना मुझे पता। आज अगर यहाँ से उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से अगर आप बम्बई जाते हैं, तो आपको रास्ता मालूम होना जरूरी है। और जब आपको रास्ता मालूम होता है, आप किस साधन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, हर चीज आप एक साधन तैयार करते हैं। उस साधन का, ट्रेन में अगर जाते हैं तो ट्रेन का टिकट भी लेते हैं, सिर्फ जो वही टिकट लेंगे जहां से आप बम्बई पहुंच सकते। उसी प्रकार क्या हम इस जीवन को, इस धरती से एक दिन खत्म हो जाएगा। 100 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, एक दिन हर एक इंसान जन्म लिया तो मरेगा जरूर। मृत्यु निश्चिंत है। क्या हम मृत्यु के बाद स्वर्ग जा सकते हैं? क्या वो स्वर्ग का मार्ग आप जानते हैं? उस स्वर्ग पहुंच पाएंगे? क्या आप उसमें अनंत बिता पाएंगे? क्या आपको मोक्ष मिल सकता है? ये बहुत सारे सवाल आता है। पर हम देखते हैं यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मेरे बिना तुम परमात्मा के पास नहीं जा सकते, या परमेश्वर के पास
या भगवान के पास नहीं जा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना है कि वो मार्ग कौन है। आज इस संसार में बहुत सारे मार्ग है, हर कोई मार्ग बताता, बहुत अच्छा मार्ग बताता। यीशु ने दो मार्ग के बारे में बताया। एक वचन हम पढ़ते, यिर्मयाह का किताब 21 अध्याय और वचन 8। यिर्मयाह का किताब 21 अध्याय वचन 8। इस वचन से हम पढ़ते हैं, दो मार्ग है, एक जीवन का मार्ग, एक मृत्यु का मार्ग। जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग में आपको जाना है। हर एक इंसान दो मार्ग में से एक मार्ग में जरूर जाएगा। इसीलिए आज आप निर्धारित कर लो, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप किस पर भरोसा करना, किस मार्ग में चलना। अगर आप मृत्यु में जाना है तो किस मार्ग में चलना, ये आप पर आज निर्भर करता। कोई जात, कोई धर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यीशु ने जब प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के शुभ संदेश, स्वर्ग का रास्ता बता रहा था। एक गाना बहुत खूबसूरत है, यीशु नामे उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु ही उद्धार का मार्ग है। यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलती है, वही हमें मोक्ष देगा। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। कितना बढ़िया गीत है, स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। अगर आप यीशु पर आप आज विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली 101% बाइबल पूरा गारंटी देता है कि आप स्वर्ग में होंगे। आपकी अच्छे कर्मों से नहीं, आपकी दान पुण्य से नहीं, आपकी धर्म या आपकी परंपराओं से नहीं, बल्कि सिर्फ आप यीशु के नाम पर विश्वास किया, अपनी पापों को अंगीकार किया और यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए आप स्वर्ग में होंगे। कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हर एक इंसान इस धरती पर या तो वो मृत्यु के मार्ग में है या तो वो जीवन के मार्ग में। यिर्मयाह का किताब 21 अध्याय और वचन 8 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यह कहता है। इस प्रजा के लोगों से, इस धरती के लोगों से कह कि परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, हम सभी को बनाने वाला, वो यह कहता है, देख मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। यीशु आकर हमें जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताया। यीशु कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही। जो यीशु के पीछे चलेगा वो कभी मृत्यु में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु कह रहा मत्ती के किताब में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वो मार्ग, बहुत से लोग जाते हैं। हे सुनिए एक बात, लोगों को, भीड़ को देखकर आप अपना फैसला मत बदलिए, या बहुत सारे लोग उसमें जा रहे हैं इसीलिए अपना फैसला मत बदलिए। आपको परमेश्वर विवेक दिया, सही किया गलत किया निर्णय लेने का सोच विचार परमेश्वर ने आपको मन दिया। आप सोचिए सही किया और गलत किया। इतिहास में आज यीशु का गवाह है, पूरे वर्ल्ड की इतिहास में यीशु गवाह है। एडी और बीसी, ईसवी और यीशु पूर्व, सिर्फ एक ही नाम, यीशु के नाम दिया गया है, एडी और बीसी। यीशु से पहले किया हुआ और यीशु के बाद किया हुआ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ही एक मार्ग है। हम सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है, मार्ग भी एक है और जीवन भी एक ही है। इसलिए आपको मुझे सावधान रहना। आज आपको शुभ संदेश मिल रहा, इस शुभ संदेश पर भरोसा करिए। क्या कह रहा देखिए, विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग, बहुत लोग।
आज यीशु की बातें बहुत लोग टाल देते हैं, बहुत लोग। 14 वचन देखिए, क्योंकि संकेत वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सत्य मार्ग में चलने के लिए कठिन है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई में मैं हूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सत्य मार्ग में चल रहे हैं। बातें करना और उस पर चलना में बहुत अंतर है। बाइबल पढ़ना और बाइबल के वचनों के अनुसार व्यवहार करना में बहुत अंतर है। इसीलिए आपको मुझे ध्यान देना। प्रेरितों के काम की किताब में 14 अध्याय में जब बरनबास और पौलुस जब वो लोग प्रचार करके लौट रहे थे, हम लोग पढ़ते हैं वो वचन, जब प्रचार करके लौटे एथेन, सीरिया से, लुत्रा से वो लोग अंतकिया की कलीसिया में आए, 14 अध्याय और वचन 22 में, तो वो लोग क्या कर रहे थे देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए ये बात। 14 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब और वचन 22, चेलों के मन को स्थिर करते रहे। वो लोग आकर इनकरेज कर रहे हैं। हमने कहां कहां प्रचार किया, शुभ संदेश बांटा, लोग किस प्रकार से उस संदेश को ग्रहण किया, लोग किस प्रकार उस मार्ग में चलने लगे विश्वास के द्वारा। और कहते हैं, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कलेश उठाकर, परमेश्वर की राज्य आसान नहीं है, पर बड़ी आसान भी है। जो इंसान इस रहस्य को समझ सका, सुसमाचार के रहस्य को समझ पाया, वो इंसान सब समझ जाएगा। यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। आपको मुझे उस मार्ग में चलना। यीशु आप और मेरे गुनाहों को, दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। जो भूतकाल में जो मैंने पाप किया, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करने वाला, सारे पापों को उसने, मेरे सारे पापों का दंड, सारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर जीवन, अपना प्राण दे दिया, वो मेरे लिए। आज मैं स्वीकार करता कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप का बोझ और पाप का दंड अपने ऊपर लेकर आप दंडित हुआ और मेरे लिए अपना प्राण दिया और मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। आज मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सच्चे मन से यीशु के नाम पर विश्वास करते हो कि यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा उद्धार करता, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको उसी समय नया जीवन मिलेगा, स्वर्ग का मार्ग मिल गया। आप जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, अगर आप मर भी जाएं, स्वर्ग में एक दिन जीवित रहेंगे। देखिए, ये शरीर हमारा मर जाएगा एक दिन, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। परमेश्वर डिसाइड करेगा कि ये आत्मा को कहाँ रखेगा, या तो नरक में या तो स्वर्ग में। मुझे बहुत अच्छा लगता है 21, 22, 23 वचन में जब यीशु इस बात को समझाता है, बहुत सुंदर लगता है। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। दूर कर देगा। बहुत सारे लोग आज ढोंगी है, आध्यात्मिक मुखड़ा पहनते हैं और अंदर दुष्टता है। ऐसे लोग ऊपर से मसीह कहलाते हैं, ऊपर से हम कहते हैं विश्वास करते हैं, पर अंदर से वो विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के नाम पर विश्वास करते, प्रभु पर विश्वास करते, पर उनकी आदतें, उनके काम अलग है। उससे आपको पता चले। हे चलिए लूका का किताब हम लोग खोलते हैं, लूका का किताब 14 अध्याय, फिर से हम लोग चलते हैं 14 अध्याय लूका के, और हम लोग देखेंगे उसमें कुछ कुछ बातें जो उस मार्ग में चलने वाले लोग, ओके, और ये बातों से हम फिर बंद करेंगे। और सॉरी,
तेरह अध्याय का जो 25 वचन में कहता, जब घर का स्वामी, 24 वचन में कहता, संकेत द्वार से प्रवेश करना। संकेत द्वार पर आज यीशु को बहुत लोग इनकार कर देते हैं। अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र मार्ग है जो आपको बचा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहुत से लोग आज प्रवचन दे सकते हैं, बहुत सारे लोग उन रास्ताओं के बारे में बता सकते हैं, परंतु वो रास्ता का अंत क्या है? विनाश, मृत्यु है। हे संसार के लोगों, सुनो, यहोवा ने तुम्हारे सामने दो मार्ग रखा, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग। मृत्यु के मार्ग में बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, उसमें चलते हैं, उसमें जाते हैं, बहुत प्रकार की चीजें वहां पर होता है, परंतु उसका अंत क्या है? विनाश। इसीलिए संकेत फाटक पे प्रवेश करो। कह रहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? देखिए आगे कहता, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, क्या कहने लगे? हे प्रभु, हमारे लिए खुल दे। क्यों खुलेगा? इस धरती पर आपको शुभ संदेश पहुंचा। यीशु आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, 40 दिन तक इस धरती पर रहा, रहने के बाद 500 लोगों के बीच में स्वर्ग में उठा लिया गया। वही यीशु जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, एक दिन आएगा और जहां वो रहेगा वहां उसके विश्वासी लोग, भक्त लोग उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। परमेश्वर रास्ता बताया, उस रास्ता में आपको चलना है। चलते वक्त बहुत सारे दुष्टता, बहुत सारे बेईमान, बहुत सारे विरोध आ सकता, पर आप उन चीजों को ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के अनुसार आप चलते जाए। सोचिए, एक अमेरिका से भारत में एक व्यक्ति आता है, वो कभी रास्ता नहीं देखा, भारत को कभी नहीं देखा, भारत के शहर के बारे में जानता है, सुना है, पर कभी भ्रमण नहीं किया। उसके पास एक मैप है इंडिया का, इंडिया का मैप है, वहां पर लिखा हुआ है कि ये मैप के अंदर बॉम्बे से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, दिल्ली से लखनऊ कितना डिस्टेंस है, लखनऊ से हैदराबाद कितना डिस्टेंस है, उसमें लिखा हुआ नाम के साथ। उसी प्रकार बाइबल एक नक्शा है जो जीवन के मार्ग में स्वर्ग तक पहुंचाने का एक नक्शा है। आप इस धरती पर जब यीशु पर ग्रहण करते हैं और आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप स्वर्ग कैसे जाएंगे और स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग में क्या क्या है, सब चीजें बताता। इसलिए आपको ध्यान देना, इसलिए आपको समझना। आगे क्या कहता देखिए, हे प्रभु, हमारे लिए खुल दे। क्यों खुले प्रभु? क्यों खुलेगा? क्योंकि आपने वचन सुना, उपदेश सुना, शुभ संदेश सुना, सुसमाचार सुना लोगों से, परंतु आपने इनकार किया। कई बार आपने सुना लोगों के सामने ताकि लोग आपको भला कहे, लोग आपको अच्छा कहे, लोगों का सामने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर आपके अंदर विश्वासी नहीं था। ये परमेश्वर देखता, इसीलिए आप और मैं नहीं देख सकते कि इंसान उद्धार पाया क्या नहीं। हम उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, हम उसको भरोसा दिलाते हैं कि यीशु ही है एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन। यीशु के बिना हम परमात्मा के पास कभी जा नहीं सकते। इसीलिए आगे देखिए वचन क्या कहता, यीशु उनसे क्या कहता, वह उत्तर दे, मैं तुझे नहीं जानता, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कहां के हो? देखिए, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और
तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर रहो। भजन संहिता 6वां अध्याय वचन 8 में भी कहता है, दुष्ट लोग जो वचन सुनकर भी अनसुना किए, सुसमाचार को पहचान कर भी अनजान बने, विश्वासी के बीच में रहे पर कभी विश्वास नहीं किए, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य से दूर रहेंगे। वो लोग हमेशा उस चौड़े मार्ग में प्रवेश किए। चौड़े मार्ग कहां ले जा रहा? मौत, विनाश तक ले जा रहा। परंतु संकेत फाटक सिर्फ यीशु है, वो संकेत फाटक, और दूसरा कोई नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करता, यीशु के पीछे चलता, वो जीवन तक पहुंचता। ये वैसा वैसा जीवन नहीं, ये अनंत जीवन तक प्रवेश करता है, और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। आपके पास एक नक्शा है, ये नक्शा बाइबल। रोज पढ़िए बाइबल, आज विश्वास करिए, यीशु आपका जीवन का मार्ग है। यही वचन आपको बताएगा, पवित्र बाइबल से यही परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आप परमेश्वर के राज्य के मार्ग में किस प्रकार चलेंगे। प्रेरणा देगा, प्रकाशित करेगा, अगुवाई करेगा, लीड करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू हमेशा के लिए जिंदा है, तू हर एक लोगों से प्रेम करता। तेरा वचन कहता है यूहन्ना का 3:16 में, प्रभु यीशु, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते पिता, तो हम लोगों से प्रेम किया और अपना पुत्र को हमारी पापों को, अपराधों को मिटाने के लिए, उठाने के लिए, हमारी दंड को हमसे दूर करने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए इस धरती पर आए। आज हम विश्वास करते हैं यीशु नासरी मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। मैं अपनी पापों को मानता हूं, मैं अपने अपराधों को मानता हूं। धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा हुआ। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा कर। धन्यवाद देते हैं क्षण भर में, जिस समय आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण आपके अपराध जो आपने किया, जो कर रहे, जो करने वाले, सारे पाप माफ हो जाते हैं। हे दोस्तों, यीशु पर विश्वास करिए, नया जीवन पाइए, संकेत द्वार पर प्रवेश करते जाइए, जीवन तक पहुंचिए। इस धरती पर जब तक रहेंगे परमेश्वर की वचन पढ़िए और स्थिर रहिए। धन्यवाद। प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते आज का इस संदेश के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको सुप्रभात और जय मसीह की।